श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप सभी को 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत्र का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है। अगर आप इस मास में संकष्टी चतुर्थी के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। गणेश जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का एक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। एक महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 28 मार्च शाम 6:56 से शुरू होगा और इसका समापन 29 मार्च रात 8:20 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 मार्च को रखा जाएगा और पूजा आराधना आप 29 और 28 मार्च दोनों दिन कर सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बहुत ही खास उपाय बताएंगे। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है या किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, एग्जाम में वह बच्चा पास नहीं होता है, 1 या 2 नंबरों से रह जाता है, या आपके बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर है, आपके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को संकष्टी चतुर्थी के दिन करने से आपके बच्चों को नौकरी में सफलता मिलेगी, आपके बच्चों को बल, बुद्धि, विद्या और विवेक की प्राप्ति होगी। आपके बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हो जाएंगे, आपके बच्चे क्लास में टॉप आएंगे, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। अगर आप ये उपाय उस बच्चों के हाथ से करवा लेते हैं तो अति उत्तम रहेगा। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो आप यह उपाय स्वयं कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे को बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा लेना है और आपको एक पीला पुष्प लेना है और आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर दूर्वा और पीले पुष्प की जो नीचे की डंडी है, इस डंडी में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगा देना है और फिर एक दूर्वा और पीले पुष्प को भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। जब आप दूर्वा और पीले पुष्प को गणेश जी के ऊपर समर्पित करें तो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलें और फिर प्रार्थना अर्चना करें और फिर पीले पुष्प को लेकर घर आ जाना है और फिर आपका बच्चा जिस कमरे में सोता है, जिस कमरे में रहता है, जिस कमरे में पढ़ता है, उस कमरे में रख देना है। ऐसा करने से आपके बच्चे को शांति मिलेगी, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और आपने बहुत इलाज करवा लिया, आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा दिया, फिर भी उस व्यक्ति को कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को अगर 2 से 3 महीने तक लगातार कर लिया तो उस व्यक्ति का रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, वह व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया है या लीवर सही से काम नहीं करता है
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, या किसी की किडनी खराब हो गई है, या पेट में कोई समस्या है। गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय रोग मुक्ति के लिए सबसे खास उपाय है। कैसा भी कोई रोग हो, इस उपाय को करने से सभी रोग बीमारी दूर जाती है। गुरु जी ने कहा है कि बड़ा से बड़ा रोग इस उपाय को 3 महीने तक कर लेने से दूर हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक रुद्राक्ष लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस लोटे में एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र को डाल दें और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी समय शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर जो जलाधारी से जल बहकर आता है उस जल को थोड़ा सा एकत्र कर लेना है और फिर जो आपने बेलपत्र अर्पित की है उस अपने हाथों में उठा लेना है और फिर महादेव से प्रार्थना करें कि इस बेलपत्र को हमारे घर के इस सदस्य को यह समस्या है, महादेव आप इस बेलपत्र को औषधि गुण प्रदान करें जिससे हमारे घर के इस सदस्य को इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। और फिर इस बेलपत्र और थोड़े से जल को लेकर घर आ जाए। फिर उस रोगी व्यक्ति का इसका आचमन करा दें। ऐसा अगर 3 महीने तक लगातार कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को जो भी बीमारी होगी वह 3 महीने में ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आप जो भी काम करते हैं वे सभी काम आपके पूर्ण नहीं होते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर काम में आप तरक्की करेंगे। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी वो सभी दूर हो जाएगी। आपके घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। इस उपाय को आप गुरुवार और शुक्रवार दोनों में किसी भी दिन कर सकते हैं और यह उपाय आपको 5 गुरुवार या 5 शुक्रवार करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और आपको लाल मौली की एक बाती बनाकर लगा देना है और आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और आपको एक पीला पुष्प लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर अपने घर के मंदिर में चल जाए और फिर दीपक को जलाकर भगवान विष्णु जी के सामने रख दें और फिर एक पुष्प रख दें और फिर एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक में डाल दें और फिर उस पुष्प को अपनी दुकान या व्यापार की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।